साथ जुड़ गए हैं दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, लंबे समय से डिमांड थी और जो भी संवेदनशील लोग हैं वो ये कह रहे थे, सोशल मीडिया पर भी कह रहे थे कि नहीं, ये 10 मिनट का जो टाइमलाइन है ना, ये जान से खिलवाड़ करने जैसा है। बहुत सारे दुर्घटनाओं की ऐसी तस्वीरें भी आई। आप जरा ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और कंपनीज के लिए ये किस तरह से, उनके फाइनेंशियल्स को क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा? अभिषेक, देखिए, मुझे लगता है कि ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो कंसेप्ट है वो अभी सारी चीजों में आ गया है और कस्टमर भी चाहता है कि जल्द से जल्द उसको प्रोडक्ट मिले। बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट ने सोच समझ के कदम लिया है, क्योंकि जो ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यूज है, जो रिस्क रिलेटेड इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो गिग वर्कर्स थे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आई मीन डेफिनेटली कंपनीज के लिए अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो कंजम्पशन ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स में है और जो रोजमर्रा के जो चीजें एटलीस्ट मेट्रोज और सिटीज में लोग ऑर्डर करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली 10 मिनट की अगर डिलीवरी 20 मिनट 25 मिनट होती है, तो ये तो इनका एक प्रोडक्ट यूएसपी हुआ करता था कि जितना जल्दी आप चाहो उतना प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो बेनिफिट, आई मीन मेरे ख्याल से बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली इसका असर आपको स्विगी, जोमेटो, उसके बाद बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स पे देखने को जरूर मिलेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो बहुत अच्छा डिसीजन मिनिस्टर साहब ने लिया है। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बिजनेस निकल भी सकता है। आई मीन थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में भी एक हिट शायद 1-2 क्वार्टर्स कंपनीज को देखने को मिले, जब तक पूरी तरह से ये साइकिल वापस रीएस्टैब्लिश नहीं हो। तो डेफिनेटली कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज है और ये होने ही वाला था, लेकिन इतना जल्दी होगा इतनी उम्मीद नहीं थी। बट डेफिनेटली आई थिंक ये आपको अगले क्वार्टर से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अविनाश सर, मैं तो देखिए हमेशा से ही इसके खिलाफ था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये अब ये रूल ही बन जाए और सरकार इस पर रोक ही लगा दे, तब तो सबके लिए एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। फिर सर कैसे इम्पैक्ट हो गए कंपनीज के रेवेन्यूज वगैरह? नहीं, जब तक पूरी तरह से मेरे ख्याल से लोगों की आदतें चेंज नहीं होती। देखिए अभिषेक जी, यंग जनरेशन ऐसा है कि इनको हम कहते हैं ना कि इमीडिएटली आज सोचा और अगले मिनट में कुछ मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब नॉर्मल सी होगी, जब सभी लोगों को पता होगा कि सारे प्लेयर्स का ये 10 मिनट का जो डिलीवरी टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आई थिंक देन थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। बट एटलीस्ट एक छोटा झटका तो लगेगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक जो इम्पल्सिव बाइंग होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से काफी ऐसे लोग हैं जो रात को 12 बजे भी कुछ ऑर्डर करते हैं, इमीडिएटली घर पे 10 मिनट में डिलीवरी आती है। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं इनके लिए तो दिक्कत रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इम्पल्सिव बाइंग में इफेक्ट आएगा। नॉर्मल साइकिल जब शुरू होगा, हो सकता है शायद 3-4 महीने में थिंग्स में सेटल डाउन। उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि लोग ऑर्डर करना बंद करेंगे, बट जो उनका एक्साइटमेंट था कि 10 मिनट में मुझे मिलेगा, वो शायद अभी उनको ऑब्वियसली दे विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। राइट, तो चलिए, ये 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगाती हुई सरकार और ये कि बड़ा कदम जो है कहीं ना कहीं उठाया गया है सरकार के द्वारा। अविनाश जी, आपसे ना ओएनजीसी पर राय लेना चाहेंगे सर। आप एक थोड़ा स्लो मूवर है, एक रीज में ही ये शेयर रहा है, लेकिन अगर हम खैर इस पर बेहतर एक और हम टेक्निकल राय भी लेंगे कि 230 रुपए के आसपास से बार बार ये बाउंस बैक करता है। एक मल्टीपल सपोर्ट्स हैं वहां पर ओएनजीसी के लिए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक राय लक्ष्मीकांत जी से लेंगे। लेकिन आप जरा ये बताइए कि क्रूड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये अपमूव ये जारी रहेगा ओएनजीसी में? क्या बाइंग करनी चाहिए और क्या किसी के पोर्टफोलियो में है तो पोर्टफोलियो में जगह देने वाला शेयर है क्या ये? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए अभी ये जो ईरान का मसला हो गया है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो भी ईरान से इंपोर्ट करेगा उसको 25% की ड्यूटी लगेगी। क्रूड ऑयल को लेके ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस 4-5% बढ़े हैं। अगर ये प्राइसेस और बढ़ते हैं तो ओएनजीसी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए ओएनजीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्रूड के प्राइस पे डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइसेस और तेज होते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अभी तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए मेरे ख्याल से। होपफुली अगर ये क्रूड और एक 4-5% बढ़ता है तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में नहीं, बट एटलीस्ट अगले क्वार्टर में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी ओएनजीसी की इंप्रूव होगी। हालांकि ये शेयर, जैसे आपने कहा, ये एक स्लो मूवर स्टॉक है, तो इसको ये जो क्रूड प्राइस का अगर ट्रिगर मिलता है तो इसमें आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा।
बट मुझे लगता है कि ये अभी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कितना क्रूड बढ़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं न कहीं अभी भी कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ईरान से क्रूड ना खरीदने का, ये अभी तक किसी ने कैलकुलेट किया नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी है जो ऑब्वियसली यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है क्योंकि उनके लिए तो क्रूड रॉ मटेरियल है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अपस्ट्रीम कंपनीज़ अभी फिलहाल अच्छे पोज़ीशन में है अगर क्रूड के प्राइसेज़ बढ़ते हैं।